आप देख रहे हैं अपना बिहार, लेकिन आपसे पहले हम आपको बताएं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश से, जहां विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट से गैस लीक होने की खबर है। भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। हादसे के 3 किलोमीटर के दायरे में दहशत है, लोग डरे हुए हैं। कई लोग सड़कों पर बेहोश हो गए, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत आई है और इलाके को खाली कराया जा रहा है। तो विशाखापट्टनम से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां हादसे से इलाके में दहशत है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट से गैस लीक की खबर और भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बीमार बताए जा रहे हैं और हादसे से 3 किलोमीटर के दायरे में डर बना हुआ है। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, इलाके को खाली कराया गया है। तो ये वो तस्वीरें विशाखापट्टनम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हादसे से इलाके में दहशत है, लोग डरे हुए हैं गैस लीक की खबर के बाद। और खासकर इससे जो पीड़ित लोग हैं वो रास्ते में ही चलते फिरते बेहोश हो गए। हालांकि उन्हें ठीक करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्यकर्मी जुटे हुए हैं। अगली खबर है अरवल से, जहां भगवानपुर गांव में देर रात एक घर में आग लग गई और इस अगलगी में 5 लोग झुलस गए हैं। झुलसे लोगों में 4 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर से लीकेज हो रहा था, इसके कारण आग लगी और इस अगलगी में झुलसे लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और बात करेंगे कोरोना संकट की। और आइए जानते हैं बिहार में कोरोना का अपडेट क्या है। तो बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 542 पहुंच चुकी है और कल बिहार में 7 नए मरीज सामने आए थे। भागलपुर की बात करें तो कल एक पॉजिटिव मरीज भागलपुर से मिला था। पटना में कल 2 मरीज सामने आए। कैमूर, मधुबनी में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी तरह शिवहर और पूर्णिया में भी एक मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। तो बिहार में 32 जिले कोरोना से संक्रमित हैं। आज की जो खबर है उसके मुताबिक 24 ट्रेनें जो हैं वो आज बिहार आने वाली हैं और ठीक होने वाले मरीजों का जो आंकड़ा है अभी तक बिहार में वो 188 पहुंच चुका है। यानी कि अब तक 35% मरीज ठीक हो चुके हैं। और बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर एक बार नजर डालिए। 2 मई को 16 मरीज मिले, 3 मई को 35 मरीज, 4 मई को 11 मरीज मिले, वहीं 5 मई को 7 मरीज, 6 मई को 7 मरीज मिले हैं। तो ये है संक्रमितों की संख्या और कोरोना का बढ़ता ग्राफ। इधर कटिहार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मनिहारी नगर पंचायत की सब्जी मंडी को बीपीएसआई हाई स्कूल मैदान में शिफ्ट करा दिया। बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ है, ना किसी के चेहरे पर मास्क है, ना कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें कोरोना से कोई खतरा नहीं है। वो भी तब जब जिले में कई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। सुब्रत गुहा हमारे साथ फोन लाइन पर। सुब्रत, जो जगह बदल दी गई, एक बड़ा फील्ड ले लिया गया जहां पर सब्जी मंडी लगाई गई, बावजूद इसके अगर ऐसी तस्वीर आ रही है तो क्या इसकी निगरानी के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की अपील और जो प्रशासनिक कवायद है उस पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग भी कहीं ना कहीं अपने स्तर पर जागरूक नहीं हुए। जो जागरूक होना चाहिए था उस पर कमी है, क्योंकि अब तक जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या आ चुकी है। उस पर लोग अगर इस तरह से कानून को चुनौती देंगे या अपने आप से जो वादा है कि घर में रहने का वो तोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खतरा उनके और उनके परिजनों के लिए है। लोग शायद इसको समझ नहीं पा रहे और जो कानून का अगर जो प्रशासनिक कवायद की बात करें
वो तो कहीं ना कहीं हो ही रही है, लेकिन वो भी व्यापक स्तर पर नहीं हो पा रहा है, जिस कारण अब सुदूर इलाके से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां बाजार में, सब्जी मंडियों में जो सोशल डिस्टेंस या मास्क का जो नियम लागू किया गया है उस पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। उधर बिहार में प्रवासी श्रमिकों और छात्रों का पहुंचना लगातार जारी है। तेलंगाना से 1200 श्रमिकों और छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन गया पहुंची। मगध प्रमंडल के अलावा और भी कई जिले के जो मजदूर हैं, छात्र हैं, उन्हें लेकर यह ट्रेन पहुंची है। तेलंगाना के बीबीनगर से यह ट्रेन खुली थी और सभी श्रमिकों और छात्रों की गया जंक्शन पर उतरते ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उन्हें उनके जिले बसों से रवाना किया गया। वहीं 4 लोग संदिग्ध पाए गए हैं जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। बिहार पहुंचने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी है और उन्होंने बताया है कि ट्रेन में कोई किराया नहीं लिया गया। वहीं खाने के पैकेट्स और पानी की बोतलें भी मुहैया कराई गई थीं। तेलंगाना हैदराबाद से आ रहा हूँ मैं। तो कहाँ फंसे हुए थे? मैं फंसा था, मतलब हैदराबाद फंसा था। हैदराबाद में पढ़ाई करता हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट हूँ मैं। वहाँ पे कैसे आए? ट्रेन से आए। ट्रेन पे अच्छी थी, मैं ट्रेन को दिक्कत नहीं हुआ, पूरा खाना पीना मिला, हम लोग को हर चीज़ मिला। वहाँ 2 महीने पहले गए थे साहब, 2-2.5 महीने पहले गए थे। क्या क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत तो खाने का, रहने का सब दिक्कत साहब। रूम किराया मांग रहा था सब, पैसे नहीं तो कहाँ देंगे। टिकट फ्री दिया सर। तैयारी यही है कि आम आदमी का स्क्रीनिंग होता है तो उसमें हम लोग पहले संदिग्ध को पकड़ते हैं कि कोई सिम्टम वाले लोग हैं कि नहीं है। सिम्टम वाले में सर्दी, खांसी, बुखार, अगर दम फुल्ली है तो इसको चिन्हित करते हुए हम लोग को एम्बुलेंस लगी हुई है उस पर चढ़ाते हैं। उनको क्वारंटाइन सेंटर ले जाएंगे, उनको रखेंगे जब तक कि व्यवस्थित नहीं हो जाते हैं। अगर सिम्टम बढ़ता है तो उनका टेस्ट भी करावेंगे। राजस्थान के कोटा से 1247 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज सुबह मोतिहारी पहुंची और ये छात्र पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के रहने वाले हैं। स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को बस के माध्यम से उनके गृह जिला भेजा गया है और ये छात्र फिलहाल होम क्वारंटाइन में रहेंगे। बिहार के बाहर से श्रमिक और छात्रों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर 23 स्पेशल ट्रेनें बिहार आएंगी और इसी कड़ी में आज बरौनी स्टेशन पर गुजरात के सूरत से 700 से अधिक मजदूर पहुंचे। सभी को स्क्रीनिंग के बाद बस से उनके जिलों में भेजा जाएगा, जहां प्रखंड स्तरीय जांच केंद्र पर दोबारा उनकी जांच होगी और फिर जिला प्रशासन के निर्देश पर उन्हें क्वारंटाइन रहना होगा। परेशानी ये हुआ कि एक टाइम खाना दिया है सिर्फ, और पानी के बिना तो सब कोई मर रहा है। एक ही बोतल सिर्फ पानी दिया अभी तक 36 घंटे के अंदर में, और कहीं नीचे भी नहीं उतरने दिया। और हम लोग पानी के बिना बेहाल हैं अभी तक। हम लोग का हालत ऐसा हो गया है कि मत पूछिए। टिकट कितना लगा था? 750 रुपया टिकट दिए। तो कोरोना को लेकर रोहतास के गांव में किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, लॉकडाउन में लोगों का समय कैसे कट रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, जानने के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अजित कुमार ने नीम गांव का जायजा लिया। गांव की क्या स्थिति है, गांव में लोगों की दिनचर्या कैसे कट रही है, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये नीव गांव है। नीव गांव में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, दूर दूर बैठ रहे हैं। लोग का दिन जो है एक दूसरे से वार्ता करते हुए कटती है, बातचीत लोग एक दूसरे से करते हैं। गांव की जो समस्या है उस पर चर्चा होती है। कृषि कार्य कैसे चल रहा है, क्या आप लोग कैसे रह रहे हैं, गाँव में क्या हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग बना के रह रहे हैं और अपना जो काम रहा है, गृहस्थी का काम काज चल रहा है। कैसे गांव में लोग रह रहे हैं आप लोग? गांव में 1.5 फीट के दूरी पर रह रहे हैं और बहुत कठिनाई से कृषि का काम कर रहे हैं। और यहाँ के मुखिया जो हैं 2 बार सल्फाइड और पाउडर, गमसिन पाउडर पंचायत भर में छिट रहे हैं और तीसरा बार भी काम शुरू करने जा रहे हैं। गांव में उतनी समस्या नहीं है लोगों में जितनी शहरी इलाकों में है। तो इस प्रकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो भी ऐसा दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसका गांव में ज्यादातर पालन होता दिख रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के आने का सिलसिला जारी है। राज्य निगम की बसों और प्राइवेट बसों के जरिए स्टेशन से सभी को उनके संबंधित जिलों में भेजा जा रहा है और ऐसे में बसों को संक्रमण मुक्त रखना बेहद जरूरी है। प्रशासन इसे लेकर अलर्ट है। लगातार बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है।
नवादा में स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग और नगर परिषद संयुक्त रूप से इस काम में जुटा है। हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने सैनिटाइजेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद है नवादा ITI स्थित ट्रांजिट क्वारंटीन सेंटर में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बस के सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। पटना एवं राज्य के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूर नवादा पहुंच रहे हैं और इसको लेके बुडको समेत जितने भी प्राइवेट वाहन लिए गए थे उसको सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। परिवहन विभाग एवं नगर परिषद के ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें निगम की सभी बसें को सैनिटाइज किया जा रहा है। जैसे जैसे प्रवासी मजदूर बिहार से आ रहे हैं वैसे वैसे बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। संक्रमण ना फैले इसको लेकर एहतियातन सुबह से ही बसों की लाइन लग गई है और उसका सैनिटाइजेशन का कार्य आज सुबह से ही जारी है। आइए मैं अपने एक अधिकारी से ही जानते हैं कि क्या आदेश मिला है। सर बता दिया सर, क्या आदेश मिला आप लोग को? सभी बसों को सैनिटाइज करके सभी प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए कहा गया है, इसलिए सभी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसमें प्रवासी जो मजदूर आए हैं उनको अपना प्रखंड तक पहुंचाया जाएगा। कितना बस डेली हो रहा है सर? डेली यहाँ से कम 15 बस है जो कि ब्लॉक लेवल में जा रही है और बाकी अदर से जिले में जो ट्रेन आ रही है उसके लिए अलग अलग जगहों पर जा रही है। कितने मतलब इसमें किस किस का इसमें ऑपरेशन चल रहा है? इसमें नगर परिषद की ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है और सदर हॉस्पिटल के तरफ से मास्क मुहैया कराया जा रहा है और परिवहन विभाग है जो सभी वाहनों को सैनिटाइज करने में सहयोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा बस को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि संक्रमण न फैले। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। लॉकडाउन में बिहार सरकार ने लोगों की जरूरत और व्यापारियों के सुझावों के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं का दायरा बढ़ाया है और पटना में अब इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और निर्माण सामग्री की दुकानें, प्रदूषण जांच केंद्र और गैराज सप्ताह में 3 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे। वहीं प्राइवेट ऑफिस भी 3 दिन खुलेंगे। हालांकि स्टाफ की उपस्थिति 33% रखनी होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। इसके साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में स्थित दुकानें भी नहीं खुलेंगी। पटना के डीएम कुमार रवि ने इस बाबत आदेश जारी किया है। शुक्रवार से दुकान खोलने का नियम लागू होगा। इससे पहले गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य भर में इस दुकानों को सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक खोलने का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि वे इन दुकानों को खोले जाने को लेकर ऑड और इवन व्यवस्था लागू कर सकते हैं। छपरा के अमनौर विधायक पर केस दर्ज हुआ है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छपरा के अमनौर विधायक पर केस दर्ज किया गया है। विधायक चोकर बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। भगवान बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। विधायक पर डॉक्टर को गाली देने का आरोप लगा है। तो छपरा के अमनौर विधायक पर केस दर्ज और इन्होंने डॉक्टर को गाली दी थी और इसी मामले को लेकर इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। छपरा के अमनौर विधायक हैं जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। विधायक पर डॉक्टर को गाली देने का आरोप है। विधायक चोकर बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन्होंने डॉक्टर के साथ गाली गलौज की है और भगवान बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है और अपने संबोधन में पीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी से जूझ रहे कोरोना योद्धाओं के लिए यह कार्यक्रम बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठित प्रयासों के जरिए हम मानवता को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकते हैं और लोगों की परेशानी को कम कर पाएंगे। पीएम ने कहा कि प्रत्येक जीवन की परेशानियों को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को नई दिशा दिखाई है। इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे।
लोग। इधर सासाराम में पुलिसकर्मियों ने जागरूकता मार्च निकालकर लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने की अपील की है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए जागरूकता मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों ने स्लोगन लिखी तख्तियां हाथ में पकड़ी हुई थी। मार्च में महिला पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना बंदी ने आम लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ा दी है। चुनावी साल है और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र नहीं जा पा रहे, और ऐसे में अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर ये जनप्रतिनिधि कितना खरा उतर रहे हैं, हमारे सहयोगी संजय ने यह जानने की कोशिश की। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। यही सोशल डिस्टेंसिंग इन दिनों बिहार के जनप्रतिनिधियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। लॉकडाउन में परेशान क्षेत्र की जनता उम्मीदों के साथ अपने नेता को ढूंढ रही है, और नेताजी मजबूर होकर घर से ही जो कुछ हो पा रहा है वो कर रहे हैं। हमने इन जनप्रतिनिधियों से जानने की कोशिश की कि वो कैसे अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम पहुंचे राजद से मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र के पास, जो पटना में रह रहे हैं, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग कर स्थानीय लोगों के जरिए क्षेत्र की जनता की मदद कर रहे हैं। बाहर जो हमारे दूसरे प्रवासी बिहार के लोग हैं हमारे क्षेत्र के, वहाँ भी जहाँ तक बंद पड़ा है वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा हम लोग मदद कराने का काम, राशन दिलाने का कुछ काम किए हैं, और हमेशा लगातार हमारे लोग वहां लगे हुए हैं। और आज भी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी अपने घर पर रहकर लगातार फोन के जरिए लोगों की मदद में जुटे हैं। लगातार दूरभाष से संपर्क में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल की इकाई के, बूथ की इकाई के, सब अपने अपने स्थान पर एक्टिव हैं। उन लोगों से ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार हम संपर्क में रहते हैं। साथ साथ हमारा जो आवासीय कार्यालय है वो कार्यरत है। हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी, हमारा स्टाफ आवासीय कार्यालय का, वो निरंतर वहाँ सक्रिय हैं, और कोई कठिनाई आती है तो उसका समाधान की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम पहुंचे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह के पास, जो हैं तो पटना में, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के जरिए अपने इलाके के लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हमारे लड़के ब्लॉक से मिल करके, ब्लॉक के अफसरों से मिल करके जो हम लोग चिन्हित अपने ढंग से जो सर्वे किए हैं उसको सुपुर्द करते हैं ब्लॉक के वीडियो के यहाँ, और वीडियो के माध्यम से वो सभी लाभान्वित के घर में वो सामान पहुंच रहा है। इसलिए हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान भी लॉकडाउन में पटना में है, लेकिन इस बीच वो कभी जाकर तो कभी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों की मदद की कोशिश कर रहे हैं। के पार्टी के माध्यम से हो, व्यक्तिगत माध्यम से हो, वहाँ की सरकार के माध्यम से हो, लगभग 50 स्थानों पे हमारे ज़िले और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, तो उनकी मदद वहाँ के लोग कैसे कर सके, उनको प्रोत्साहित करना, उनको रिक्वेस्ट करना, उसमें कई जगहों पे सब अंत्योदय से लेकर के बीपीएल के लोगों को अच्छा खासा, हमारे यहाँ जो कवरिंग है लगभग 90% कवरिंग है। कोरोना काल के इस दौर में जनप्रतिनिधियों का जनता तक पहुँचना जरूरी भी है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और अगर जनता नाराज हुई तो क्या होगा सब जानते हैं। जाहिर सी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी इनके लिए प्रायोरिटी है, और यही कारण है कि पटना में अपने आवास से बैठकर जितना कुछ हो पा रहा है वो कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हों, सत्ता पक्ष के मंत्री हों, या फिर जो कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान हों। सभी लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, और सरकार के सामने कई मांगे भी हैं इनकी कि आप इन मांगों को पूरा करें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भुखमरी से पीछा छुड़ाने के लिए 14 मजदूर झारखंड के बोकारो से पैदल चलकर भागलपुर के नारायणपुर चल पड़े। बांका में इन मजदूरों ने अपना दुखड़ा सुनाया। लॉकडाउन से 2 हफ्ते पहले ही ये सड़क निर्माण का काम करने बोकारो गए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम मिलना बंद हो गया। इसकी वजह से उनके सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई, जिसके बाद वो बोकारो से पैदल ही निकल गए। इन मजदूरों से बात की हमारे सहयोगी नागेंद्र ने। बांका कटोरिया मुख्य मार्ग पर हूँ, जहाँ पे कुछ लेबर हैं जो कि झारखंड के बोकारो से चल के आए हैं, और इन लोगों से हम जानते हैं कि आखिर ये पैदल क्यों आए हैं, क्या इनके साथ समस्या थी। अच्छा बताइए, आपके साथ क्या समस्या थी और कहाँ से आप चले हैं? हम चले हैं बोकारो से। मतलब जितना कमाए थे वो खा लिए, वो भूखे एक दिन रहे,
वहाँ से पैसा कौड़ी नहीं था जो मैं वहाँ से चल दिए पैदल धीरे धीरे। वहाँ पे क्या करते थे? मैं रोड का काम करते। उसके बाद कोई काम नहीं मिला? उसके बाद कोई काम नहीं मिला। अच्छा। वहाँ से चल दिए, पैसा कौड़ी नहीं था, कोई रास्ता पैरा किसी को मिलता था, कोई किसी को मदद कर देता था, चूड़ा खरीद को देता था। कब चले वहाँ से? वहाँ से चले हैं 4 तारीख। बताओ क्या बात थी, क्यों तुम लोग चले वहाँ? बस वहाँ पे रोड में काम कर रहे थे बोकारो में, बस काम भी बंद हो गया, हमने पैसा भी नहीं था, जो पैसा कमाए सब खर्चा हो गया, फिर वहाँ भूखा नहीं रहते, फिर वहाँ से चल दिए। फिर वहाँ से झारखंड सरकार जो आया, सीएम मैडम, वहाँ से जो है ना यहाँ ये बॉर्डर पे छोड़ा, फिर वहाँ बॉर्डर पे भी हम हेल्प मांगे, वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिला। कल 3 बजे वहाँ पे उतरे हैं। कहाँ जाना है तुम लोगों को? भागलपुर जिला, थाना बीरपुर, भवानीपुर। मजदूरों से बात करके ये पता चला कि लॉकडाउन इन लोगों के लिए आफत बन के आया है। लॉकडाउन के बाद इनका काम बंद हो गया था और जो पैसे कमाए थे वो पैसा खत्म होने के बाद इनके सामने भूखमरी की समस्या थी, इसलिए ये लोग पैदल अपने सफर पे निकल चुके हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और बेतिया में कोरोना महामारी में ड्यूटी कर रहे एक नाइट गार्ड के सीओ ने पीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। मामला नरकटियागंज के तीसरा कुंवर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की है। पीड़ित नाइट गार्ड के मुताबिक विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए अंचलाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे थे और उससे स्कूल की सफाई करने को कहा गया, जिसे लेकर उसने सिर्फ इतना कहा कि उससे अकेले इतने बड़े स्कूल की सफाई नहीं हो सकती। जिसके बाद सीओ भड़क गए और सिपाही से डंडा लेकर पहले उसकी पिटाई की, उसके बाद पुलिस के जवानों से भी पिटाई करवाई, जिसमें उसका हाथ टूट गया है। वहीं सीओ ने आरोपों को खारिज किया है। क्या हुआ है सर? आरोप लगा रहा है कि सो साहब मार के हाथ तोड़ दिए हैं। नहीं सब गलत बात है। वो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं। तो गया में दबंगों ने घर में घुसकर लोगों से मारपीट की, जिससे 6 लोग घायल हो गए हैं। बदमाशों ने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। बदमाश ने पलास से 9 महीने के बच्चे के हाथ की 5 उंगलियों के नाखून उखाड़ दिए। रोंगटे खड़े करने वाली यह घटना यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के शिवगंज गांव की है, जहां जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने घर में घुसकर लोगों से मारपीट की, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पीड़ित ने थाने में गांव के ही रंजन यादव, संतोष यादव, प्रमोद यादव, अरविंद यादव पर शराब के नशे में घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। हमको लटकल है, मार रहा है, मम्मी मम्मी तो उसको लाइटर चला दिया है और हमको घर में ले गया घींच के। सब देखो जेवर जेवर सब छीन लिया है। कितना लोग थे उनमें? खाली 10 लोग है। कोई नहीं गाँव वाला पजाने आएगा, ढेला चल रहा है, कोई ना आ रहा है। हमको भाई के खरीद के मार रहा है, बाप के खरीद के मार रहा है। सब कोठा तक सब देख रहा है। हम बेहोश हो गया, दूर तर तो सब शांत हो गया है। मारपीट कर रहा था? पी के सब कर रहा है, पी के घर में ढुक गया है। नहीं, दूसरा से है, घर के नापी निकला है दूसरा से, तो दूसरा नापी हो तो वो नहीं मारा है। दूसरा आदमी के पिला खिला के हमको घर में हेलवा के मरवाया है। अपने रोड अतिक्रमण नहीं हो जाए, दूसरा से मरवाया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।